नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र मेरे YouTube चैनल मेक इन्वेस्टमेंट इजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक का मतलब होता है कि हम किसी ओनरशिप को खरीद रहे हैं, हम किसी बिजनेस के एक छोटे से पार्ट को खरीद रहे हैं। स्टॉक या शेयर एक कंपनी में ओनरशिप को दिखाते हैं। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो आप कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो हम स्टॉक्स खरीदते हैं, जिनकी हम ओनरशिप लेते हैं या फिर छोटे से पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं, वो कितने तरह की होती हैं। मीन्स स्टॉक के टाइप्स कितने होते हैं। मैं यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा, मैं उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि स्टॉक्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं स्टॉक के टाइप्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1, कॉमन स्टॉक, साधारण शेयर। ये सबसे कॉमन टाइप के स्टॉक होते हैं, ज़्यादातर लोग इन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। इन स्टॉक में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जिससे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज किया जाता है। आपने कभी देखा होगा, जब भी आपके पास स्टॉक सालों साल पड़े रहते हैं तो आपको मेल आते रहते हैं कि इस दिन CDSL पर वोटिंग स्टार्ट है, इस दिन वोटिंग क्लोज है। इस तरह के मैसेज आपने ज़रूर देखे होंगे। रिटर्न के तौर पर ये डिविडेंड मिल जाता है इनमें, लेकिन फिक्स नहीं होता। ये कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, और अगर कंपनी बंद हो जाए तो सबसे बाद में पेमेंट मिलता है आपको। नंबर 2, प्रिफर्ड स्टॉक। प्रिफर्ड स्टॉक के अंदर शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट बनाए या नहीं बनाए। इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं या फिर लिमिटेड होते हैं। रेगुलर अगर आपको स्टॉक मार्केट से इनकम चाहिए तो ये ऑप्शन काफ़ी बेहतर हो जाता है। कंपनी बंद होने पर कॉमन शेयर होल्डर से पहले पेमेंट आपको मिलेगा। नंबर 3, ग्रोथ स्टॉक्स। ये उन कंपनीज के स्टॉक होते हैं जो फास्टली ग्रो करते हैं। यहाँ पर डिविडेंड कम या फिर जीरो होता है, क्योंकि इस तरह के बिजनेसेस पैसे अपना री इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि कंपनी आगे बढ़ सके। रिटर्न के तौर पर आपको यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, जो कि प्राइस बढ़ने से रिटर्न मिलता है। नंबर 4, डिविडेंड स्टॉक्स। ये स्टॉक्स रेगुलर डिविडेंड देते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटायरीज के लिए, और इनके एग्जाम्पल हैं लार्ज स्टेबल कंपनीज जैसे कि यूटिलिटीज, फार्मा, FMCG सेक्टर एक्सेट्रा। नंबर 5, ब्लू चिप स्टॉक्स। ये बड़े फाइनेंशियल स्टेबल और रेप्यूटेड कंपनीज के स्टॉक होते हैं। इनके स्टेबल रिटर्न मिलते हैं, लेकिन रिस्क यहाँ पर कम होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, TCS, इन्फोसिस एक्सेट्रा। यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि स्टॉक्स कितने तरह के होते हैं और किस प्रकार से वर्क करते हैं, और उनकी स्टेबिलिटी और उनकी रिटर्न के आधार पर हम बात कर रहे हैं। नंबर 6, पेनी स्टॉक। इनका प्राइस बहुत कम होता है, वैसे तो फिक्स नहीं है। अमेरिका में इनका प्राइस $1 से कम माना जाता है। तो हमारे यहाँ भारत में ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि पेनी स्टॉक इतने से कम होगा या इतने से, फिर भी 10 रुपए से कम के स्टॉक्स को हम यहाँ पर पेनी स्टॉक मान लेते हैं। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन पोटेंशियल भी उतना ही होता है, रिस्क रिवार्ड भी होता है। इनमें फ्रॉड का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, सो बिवेयर रहना या फिर कॉशन रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। नंबर 7, डिफेंसिव स्टॉक्स। इनकी डिमांड इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी स्टेबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल FMCG, हेल्थ केयर कंपनीज एक्सेट्रा। ये उस वक्त के लिए बेस्ट होते हैं जब मार्केट अनसर्टेन हो जाए या फिर इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड चल रहा हो। नंबर 8, साइक्लिकल स्टॉक। साइक्लिकल स्टॉक वो होते हैं जिनका परफॉर्मेंस इकोनॉमी के साथ चलता है। अगर इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाते हैं, इकोनॉमी कम हो रही है तो ये भी कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटो, रियल एस्टेट, लग्जरी गुड एक्सेट्रा। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो ये स्टॉक भी डाउन हो जाते हैं। नंबर 9, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप कंपनी जैसा कि आपको पता ही है, बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, SDFC स्टेबल कंपनीज होती हैं। मिड कैप स्टॉक्स में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स छोटी कंपनी होती हैं और हाई रिस्क हाई रिटर्न देती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया कि मार्केट में कितने तरह के स्टॉक्स होते हैं। हम मार्केट कैप वाइज स्टॉक्स को नहीं बता रहे हैं, हम स्टॉक्स के नेचर वाइज स्टॉक्स को बता रहे हैं कि स्टॉक के नेचर वाइज स्टॉक कितने टाइप के होते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम पर नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिल जाए।
आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।